अपनी आज की ये पहली कहानी। तुमने देखा होगा अमूमन कि जो लिफ्टर होते हैं, लिफ्टर मीन्स क्या है कि जो एक्सीडेंट शुदा गाड़ियां होती हैं वो क्रेन में लगा के वो जो खींचते हैं, उठा के ले जाते हैं एक्सीडेंट शुदा गाड़ी, वो लिफ्टर कहलाती है। तो ये एक लिफ्टर की कहानी है। ये लिफ्टर हाईवे पे जा रहा है, बड़े अपने मूड से है ये लिफ्टर में बेहतरीन। अब तुमने देखा होगा कि लिफ्टर जो होते हैं वो स्पीड नहीं होती उनकी, बड़ा स्लो जा रहा है, उनके पीछे लोड होता है, बहुत स्लो सफर करते हैं। अब ये चूंकि खाली जा रहा है खाली, लेकिन ये जाएगा स्लो, स्पीड नहीं है इनमें, ये अपनी बड़ी मस्ती में जा रहा है। अमूमन हाईवे पे जो गाड़ियां रनिंग में होती हैं तो उन्हें रास्ता चाहिए होता है कि बस मैं निकल जाऊं। अब ये लिफ्टर जा रहा है, इसके पीछे एक कार है अहमद। वो जो कार है वो इसके आगे जाना चाह रही है, लेकिन चूंकि लिफ्टर वाला अपनी मस्ती में है और उससे वो रास्ता नहीं दे रहा। ये कभी-कभी लिफ्टर वाले क्या करते हैं कि फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं, कभी फास्ट ट्रैक पे आ जाते हैं जो नहीं आना चाहिए। चूंकि वो उनको स्लो चलाना है तो वो अपना स्लो वाला ट्रैक यूज करेंगे। वो कभी फास्ट पे आ रहा है, कभी स्लो पे आ रहा है, कभी फास्ट पे आ रहा है, कभी स्लो पे आ रहा है, मस्ती कर रहा है, मस्ती में है, वो जिगजैग कर रहा है। इसी तरीके से वो कार वाला जो है वो निकलने के चक्कर में उसको रास्ता नहीं मिल रहा है और ये पीछे से हॉर्न दे रहा है उसको बुरी तरीके से, पाप पाप, ये अपनी मस्ती में है। बहरहाल कार वाला अपना रास्ता बना के बिल्कुल उसके बराबर में आ जाता है। कार का शीशा चढ़ा हुआ है, ब्लैक शीशे हैं। अब वो कार वाला, तुमने देखा होगा ड्राइवर लोग जो अपना गुस्सा उतारते हैं उनका एक अंदाज है। उनका अंदाज क्या है कि वो अपना गुस्सा हॉर्न बजा के बताते हैं कि मुझे गुस्सा आया है, हॉर्न से बजाते हैं। तो वो कार वाला बराबर में आया है और ट्रक वाले को उसने हॉर्न मारे, पाप पाप, और स्पीड से निकल गया। अब ये जो लिफ्टर चला रहा है इसने ये महसूस किया कि ये मुझे तपा के निकला है, तो इसने जो ट्रक चला रहा है उसने ट्रक से निकल के उसको लानत दी है और गालियां भी दी है और बद्दुआओं के साथ, बद्दुआ कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, मरे कुत्ते की मौत, और इस हालत में मरे कि तेरे घर वाले तेरी लाश भी ना पहचान पाए। इतनी सख्त बद्दुआ उसको दी है। उसने सुनी? अच्छा, वो तो चला गया। ये पीछे से उसको बद्दुआएं दे रहा है, जबकि मैं ये समझता हूं कि गलती पर यही था। फास्ट ट्रैक पर क्यों जा रहे हो तुम? अपना ट्रैक यूज करो। गलती भी खुद की और गालियां भी उसी दी जो निकल गया। अब वो तो चला गया। को 2-2.5 घंटे की मसाफत हुई है अहमद, लिफ्टर चल रहा है। ये क्या देखता है कि 2.5 घंटे गुजरने के बाद ये रोड पे पहुंचा है, हाईवे पे, तो देखा आगे रश लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जमा हैं, पुलिस की मोबाइल आई हुई, सायरन वायरन बज रहे हैं। इसने अपना ट्रक साइड पे लगाया, ट्रक ये उतरा है और लोगों से पता किया है कि क्या हुआ है। लोगों ने कहा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। बोला अच्छा, ये जा रहा है जहां एक्सीडेंट हुआ है। लोगों को हटाता हुआ जैसी गाड़ी के पास पहुंचा है अहमद, कार के पास, तो वो कार की कंडीशन जो उसने देखी है, वो कार इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है, ऐसा लगा है कि जैसे पहले ये कार किसी ट्रक में लगी है और फिर उस कार के पीछे से कोई ट्रक आके उसके लगा है, यानी बिल्कुल उसको कार को डब्बा बना दिया है दोनों तरफ से। बीच में हो गई ये कार, बीच में हो गई, एकदम पिस गई है गाड़ी, पहचानने में नहीं आ रही। अब चूंकि इसका काम लिफ्टर का है, ये वहां मौजूद है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे मामला। डेड बॉडी कहीं नजर नहीं आ रही है अहमद। इसने देखा कि डेड बॉडी नहीं है। पुलिस ने इससे कहा कि देखो भाई, तुम ये गाड़ी टो करो और गाड़ी एरिया का जो थाना है इलाके का, तुम ये गाड़ी वहां ले आके खड़ी कर दो, क्योंकि इसका काम है। इसने गाड़ी में राड वाड लगा है, बांधा। अब ये गाड़ी टो करके ले जा रहा है अहमद, वही लिफ्टर। क्योंकि पुलिस वालों ने देखा कि ये लिफ्टर करीब ही है जी, तो उन्होंने सोचा कि किसी और को कॉल करके बुलाएं, इससे अच्छा इसी लिफ्टर पे गाड़ी लिफ्टर को, हाँ, उसका काम भी वही है, बिल्कुल वही है कि थाने गाड़ी छोड़ दे। फिर उसके बाद अब ये गाड़ी लेके चला है अहमद। कौन सी गाड़ी? जो एक्सीडेंट शुदा गाड़ी है, जो भी उसकी बाकियात थी गाड़ी की, जो भी बची कुची गाड़ी है, वो पीछे उसने बांधी है और ये खींच रहा है। अब इसने गाड़ी टो की है, अब ये लेके चला है अहमद। याद रहे कि रात हो रही है, रात का पहर है और ये गाड़ी लेके चला है अहमद। कि 3 घंटे की ड्राइव हुई है और ये जा रहा है कहां? गाड़ी इलाके के थाने में खड़ी करने के लिए। 3 घंटे की ड्राइव के बाद क्या देखता है कि रोड के किनारे एक शख्स
पैदल जा रहा है। इसने दूर से देखा कि कोई जा रहा है। अब जो वो जा रहा था शख्स, उसने देखा कि कोई गाड़ी आ रही है। उसने उसको इशारा किया कि मुझे लिफ्ट चाहिए। इसने अपना ट्रक रोका है। रोकने के बाद उससे पूछता है किधर? उसने बोला मेरी गाड़ी बहुत पीछे खराब हो गई है, तो मैं किसी मैकेनिक को देखने के लिए जा रहा हूं, तो बेहतर होगा कि तुम शहर से गुजरो तो मुझे शहर में उतार देना। इसने देखा कि परेशान है, बोला हाँ बैठ जाओ। बिठा लिया बराबर में। अब ये उसके साथ बैठा हुआ लिफ्टर में अहमद। कौन सा शख्स? जिसने लिफ्ट ली है। ये दोनों बैठे हुए। लिफ्टर चल रहा है। लिफ्टर वाला इससे मुखातिब होता है जिसने लिफ्ट ली है। कहाँ रहते हैं? उसने मतलब मैं शहर में रहता हूँ। बोले गाड़ी? बोले गाड़ी मेरी खराब हो गई थी, तो जो मेरे बस से बाहर थी, जो मैं सेट नहीं कर सका, तो मैं मैकेनिक के सिस्टम से मैंने कहा चलो भाई मैकेनिक लेके आ जाऊंगा, इसलिए मैं आपके साथ शहर तक जाऊंगा। उसने बोला अच्छा क्या करते हैं? कहता मेरा अपना बिजनेस है। बोले अच्छा? बोले अच्छी बात है यार, आपका बिजनेस है तो। अब जिसने लिफ्ट ली है वो उससे पूछ रहा है ड्राइवर से कि तुम ये जो गाड़ी लेके आ रहे हो, ये एक्सीडेंट कहां हुआ है? उसने बोला जहां तुम मुझे मिले हो उससे 3 घंटे पहले की मसाफत पे ये एक्सीडेंट हुआ है, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ है कि इसकी डेड बॉडी का पता नहीं चला। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये गाड़ी इलाके के थाने में ले जाके खड़ी कर दूं। उसने बोला अच्छा तो आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? उसने बोला जी हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। बोले बहुत अच्छी बात है अहमद, ये बात ही हुई है इनकी। ट्रक ड्राइवर को फोन आता है। इसने फोन निकाला, इसने देखा इसके दोस्त की कॉल, रिसीव किया। हेलो, दोस्त से इसकी बात हो रही है, गाड़ी चल रही है, ये बात में लगा हुआ है। हाँ भाई। बोला हाँ भाई कहाँ वो? बोला मैं तो हाईवे पे हूं। बोला किस तरफ? बोला बस ये मुल्तान रोड से गुजर रहा हूं। तो इसका दोस्त कह रहा है यार मैंने अभी ब्रेकिंग न्यूज देखी है टीवी पे कि मुल्तान रोड के ऊपर बहुत कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, और उसके अंदर जिस शख्स की जान गई है वो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन है, बड़ा मालदार आदमी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ये कहता है अच्छा? बोले हाँ। इसने कहा एक एक्सीडेंट की गाड़ी तो मैं भी लेके जा रहा हूं इलाके के थाने में खड़ी करने के लिए। तो उसका दोस्त कह रहा है कौन सी गाड़ी लेके जा रहा है? बोला मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सीडेंट शुदा गाड़ी है, जो एक्सीडेंट रात में ही हुआ है। तो दोस्त उसका कह रहा है ऐसा तो नहीं कि जिस एक्सीडेंट की मैं तुझसे बात कर रहा हूं वो गाड़ी शायद वही एक्सीडेंट शुदा हो? इसने बोला मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि गाड़ी की हालत इतनी खराब है कि वो उस गाड़ी को पहचान नहीं पा रहा है। उसने बोला फिर एक काम करता हूं, मैं तुझे गाड़ी की भी और उसके मालिक की भी दोनों की तस्वीरें सेंड करता हूं। कहता ठीक है। उसने वहां से व्हाट्सएप की तस्वीरें इसके पास आई। अहमद, इसने खोला, तस्वीर देख रहा है गाड़ी की, कि गाड़ी तो चिमचिमाती हुई है, नई गाड़ी, लेकिन ये गाड़ी तो वो है जो मैं हाईवे पे था और जिसने मुझे क्रॉस किया, जो मुझे तपा के निकला था। गाड़ी तो ये वो है। हाँ। अब इसने तस्वीर ऊपर करी गाड़ी की, मालिक की तस्वीर देख रहा है। अब जब मालिक की तस्वीर आई है उसमें जो बिजनेसमैन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, इसने उसको देखा और देखने के बाद एकदम शॉक में आ गया अहमद। क्यों? इसको झटका लगा। जानते हो क्यों? क्यों? कि जो बराबर में शख्स बैठा है उससे लिफ्ट लेके ये तस्वीर उस आदमी की है जो उसके बराबर में बैठा हुआ। इसने वो तस्वीर देखी और उस आदमी को देखा। अब जब उस आदमी को देखा है तो वो आदमी, उसके हाथ में सिगरेट है अहमद, और सिगरेट का कश लगाते हुए उससे ये पूछ रहा है क्या हुआ? अब चूंकि ये घबराया हुआ है, तस्वीर तो इसने देख ली है, ये परेशान है। वो शख्स इससे पूछ रहा है ड्राइवर से कि क्या हुआ? कह रहा नहीं कुछ नहीं। कह रहा नहीं बोलो, कुछ तो है। तो वो उससे पूछ रहा है ड्राइवर कि मुझे ये बताओ तुम कौन हो? कहता है मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, तुमने तस्वीर देख के भी अंदाजा नहीं लगाया कि मैं कौन हूं। अब ये कह रहा है अरे तुम अगर इस गाड़ी के मालिक हो, तुम तो मर चुके हो। कहता है हाँ, मैंने कब कहा कि मैं जिंदा हूं? मैं तो मर चुका हूं उस एक्सीडेंट में जिस एक्सीडेंट में ये गाड़ी का हशर हुआ।
मैं इस गाड़ी में ही मर चुका हूं। तो कहता तुम यहां कैसे? कहता कैसे ना होता। कहता क्या मतलब? कह रहा है मेरे मरने की वजह तुम जो ठहरे। कहता है मैं, ड्राइवर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे मरने की वजह कैसे बन गया? कहता है तुमने सुना नहीं कि कभी कभी कबूलियत की घड़ी होती है। हाँ। कोई लम्हे ऐसे होते हैं जिसमें दुआ कबूल हो जाती है, और जिस लम्हे तूने मुझे बद्दुआएं दी हैं वो कबूलियत की घड़ी थी। यानी मैं तो गाड़ी लेके निकल गया था, मेरे पीछे तूने मुझे बद्दुआएं दी कि जा तेरा बेड़ा गर्क हो और तू सुबह ना देख सके, और तेरा वो हशर हो कि तेरे घर वाले तेरी लाश भी ना पहचान पाए। हाँ, ये बद्दुआ उस लिफ्टर का जो ड्राइवर है उसने उसको दी थी। उसको दी थी तो वो बद्दुआ कबूल हो गई। कबूल हो गई। वो वही कह रहा है कि कबूलियत की कोई घड़ी होती है, और जिस वक्त तूने मुझे बद्दुआएं दी वो तेरी कबूलियत की घड़ी थी, और मैं आगे जाके मेरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें मेरी जान भी गई। अब ये कह रहा है कि तुम अब मुझसे क्या चाहते हो? कह रहा नहीं, तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे क्या चाहूंगा? तुम्हारे साथ तो वही होना है जो मेरे साथ हुआ। अहमद इतना कहा और वो शख्स गायब हो गया। अब जो इसने इस तरफ देखा है तो वो शख्स गायब है। गायब। अब जब वो गायब हुआ तो ये घबरा गया है कि ये कौन था? ये कौन था जो सब कुछ मुझे बता के चला गया, मगर गया कहां? बिल्कुल परेशानी के आलम में अहमद। अब जैसे ही ये गायब हुआ है, ये तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव इसने की उसके गायब होने के बाद, और सुकून का सांस लिया कि शुक्र है वो चला तो गया। 2 घंटे की ड्राइव के बाद अब इसको जिस जगह से गुजरना है वहां दरिया है अहमद। उस दरिया पे ब्रिज बना हुआ है। अब ब्रिज के ऊपर से इसको ट्रक लेके अपना क्रॉस होना है। वहां से लिफ्टर लेके अब ये ब्रिज के ऊपर चढ़ा है अहमद लिफ्टर लेके। खौफ तो है लेकिन जा रहा है धीमी अंदाज में, सिलो सिलो जा रहा है। क्या देखता है अहमद कि इसे जाना तो सीधा ही है, लेकिन स्टीयरिंग खुद ब खुद कटना शुरू हो गया है। अब स्टीयरिंग कट रहा है, ये स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा है, मगर स्टीयरिंग इसके हाथ को छोड़ के घूम रहा है। स्टीयरिंग इस हद तक घूम गया है अहमद कि गाड़ी ब्रिज के बीच में गई है, और बीच में जाने के बाद उस ट्रक का स्टीयरिंग इस हद तक कटा है कि वो ट्रक उस दरिया में जाके गिरा है अहमद। वो ट्रक दरिया में गिरा, ना तो ट्रक ड्राइवर का पता चला, ना उसके ट्रक का पता चला, और ना उस गाड़ी का पता चला जो उसके पीछे बंधी हुई थी। सब के सब काम में आ गए, और स्टीयरिंग खुद ब खुद कटना शुरू हो गया। ओए होए होए होए, क्या सब आमूस कहानी थी। वो कहते हैं कि कभी भी किसी को भी हम अगर बद्दुआ भी दे रहे हैं, पहली बात तो यह है कि किसी को दिल से कोसने का नहीं। क्यों? जब हम मामलात अल्लाह पे छोड़ देते हैं, हाँ। तो फिर उससे अच्छा फैसला कौन करने वाला है? और इतनी शदीद बद्दुआ जो बद्दुआ, और फिर मैं ये समझता हूं कि उसका बद्दुआ देने का उसको काम ही नहीं है। बनी वो जो कार वाला गुजरा, उसको बद्दुआएं क्यों दी तुमने? जबकि गलती आपकी है, आप जिगजैग किया हुआ है अपने ट्रक को। तो वो जो हॉर्न मारता हुआ गया, उसका वो तो तपना बनता था। और वो इसलिए बदला लेने आया क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मैं जो इतने बुरे तरीके से मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ, इसका जिम्मेदार उस शख्स की बद्दुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उसने कहा था कि तेरे घर वाले तेरी शक्ल ना पहचान सके, तो वो इतने बुरे एक्सीडेंट में मरा। और उसने कहा कि जब तुमने मुझे बद्दुआ दी तो कबूलियत की घड़ी थी। बिल्कुल थी। ओहो भाई, जब ही कहते हैं कि अच्छा सोचना चाहिए, बिल्कुल अच्छा बोलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि कभी कभी जो आप बोलते हैं कबूलियत की घड़ी होती है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है। और कभी भी वो तुम्हारी वाली बात है कि बिल्कुल हम अच्छे लफ्ज मुंह से निकालें। हाँ। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल जो किसी के लिए तकलीफ का बाइस बन जाए, तो कभी कभी लम्हे ऐसे होते हैं वो बात पूरी हो भी जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना यार कि कबूलियत की घड़ी थी, हाँ काश मैं कुछ अच्छा ही मांग लेता। तो अब हमें पता तो नहीं होता कि कबूलियत की घड़ी कौन सी है। ये हमारे बस में नहीं है। नहीं, लेकिन हमारे बस में यह है कि हम हमेशा अच्छा ही मांगते रहें, अच्छा ही बोलें, अच्छा ही मांगे। बिल्कुल ऐसे ही। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी। थैंक यू।